हेलो इंजीनियर्स, काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो आरआरबी जेईई का फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन फॉर्म फिल करने के पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जहां पर एक सिली मिस्टेक आपको पता है कितना भारी पड़ता है। हर बार कहीं ना कहीं कम से कम 5 to 10% ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनसे ये गलती हो जाती है, डॉक्यूमेंट में गलती हो जाती है और उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ता है कि उनको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और ज़िंदगी एक बार ही मौका देती है, दोबारा पता नहीं कब सिलेक्शन हो। मेरे भाई, आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। तैयारी करने के साथ साथ आपको और भी कई बातों पर ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट अभी फिल कर रहे हैं। आपको कुछ बच्चों को ऐसे मजाक लगता है कि नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आप फाइनल डीवी करवाने जाते हैं ना सर, तो वहाँ पर डायरेक्ट हटा दिया जाता है। आप प्री निकाल कर, मेंस निकाल कर डीवी करवाने जाते हैं और एक गलती, माइन्यूट सी गलती आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो ये वीडियो जरूर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। मैं पहले बता दूँ, ये आरआरबी जेईई लास्ट ईयर के सिलेक्टेड कैंडिडेट थे और इस लिस्ट में इस बार आप भी शामिल हो सकते हैं सर। यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की डेट की लास्ट डेट बता दूं। क्लोजिंग डेट जो है आपका, क्या सर, जो क्लोजिंग डेट है, जो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30/11/2025 के पहले सब कुछ का होना चाहिए। कोई भी आपके पास ईडब्ल्यूएस वाला तो पहले बता देता हूँ, बाद परफॉर्मेंस दिखा दूंगा। यहाँ क्या लिखा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 किसके बेस पर, 2024-25 के बेस पर होना चाहिए। मतलब ये कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, उसके पहले का नहीं बना होगा। कुछ बच्चे जो नए हैं, न्यू लर्नर हैं, फ्रेशर हैं, वो ये गलती कर जाते हैं, सर इसी साल तो हमने बनवाया है, 2025 लिखा तो यहाँ पर, ठीक है ना, इसके पहले एक होना चाहिए, तो हमने अभी बनवा लिया। भाई ये फाइनेंशियल ईयर देख लीजिएगा, अभी का होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस का होगा, ठीक ना। और सारी कंडीशन देख लीजिएगा। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ पहले। मैं क्या सर, आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ सर, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाऊँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आपका फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST कैंडिडेट के लिए है। आपका इसी तरीके का होता है सर, होता ही नहीं, ठीक ना। और यहाँ पर आप ये सारा कुछ स्टेट, यूनियन टेरिटरी बिलोंग टू। और एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जब भी आप लोग भरवाइएगा ना, जब भी आप लोग बनवाइएगा, वहाँ पर स्टेट या यूटी कुछ लिखा होना चाहिए। समझिएगा एक चीज़, स्टेट पे, क्योंकि कई ऐसी कास्ट होती है ना जो स्टेट में दूसरी होती है, सेंट्रल में दूसरी हो जाती है, और ये वैकेंसी कौन सी है, सेंट्रल की है। ये बात पहले ध्यान दे लीजिएगा, आप में ये लिखा होना चाहिए सर। और आगे एक एक बात ध्यान से देखिएगा, ये तो SC/ST का OBC NCL सर्टिफिकेट इस तरीके से होना चाहिए आपका, ओके। ये आपका सारा कुछ इसी तरीके का। और मैं फिर से बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ पर परेशान होंगे, सर यही वाला फॉर्म निकाल के बनवाना है क्या? नहीं, कोई भी अगर आप जाएंगे डॉक्यूमेंट बनवाने तो अपने फॉर्मेट में बनवाएगा, वो अपने फॉर्मेट में बनवाएगा, आपके फॉर्मेट में नहीं बनाएगा, ठीक। और ये हो गया। और कौन सा बचा सर, सेल्फ डिक्लेरेशन बाई OBC, ये अपने आप फॉर्म फिल करना है, लेकिन ध्यान दे लीजिएगा आप लोग एक बार। ये हो गया। और इसमें कौन सा चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू ऑफ सर्टिफिकेट, काहे के लिए, इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, ये वाला चाहिए, मतलब EWS बनवाने के पहले आपको ये चाहिए। इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं बनवाए हो तो आज 5 तारीख है, आप अभी से प्रयास कर लोगे तो 10 दिन में आपका ये वाला बन जाएगा, और फिर इसके बाद आपका तुरंत वो वाला बन जाएगा, EWS वाला। तो देख लीजिए, सब ज़्यादा है प्रॉब्लम EWS वाले में, क्योंकि वही हर साल चेंज होता है, ठीक ना। बाकी कास्ट वाला 2-3 साल का चल जाएगा, जिसके पास भी है। बस सेंट्रल और स्टेट लिखा होना चाहिए वहाँ पर। फिर से बता दूँ, वहाँ पर केवल स्टेट नहीं, सेंट्रल/स्टेट लिखा होना चाहिए, या स्टेट/सेंट्रल लिखा होना चाहिए। आप सबसे पहले ये बनवा लीजिए और इसके बाद EWS का बनवा लीजिएगा, ठीक बात है सर। और इसके बाद क्या है, इनकम सर्टिफिकेट EWS इकोनॉमिकल EBC वाला है, ठीक ना, तो वही है, ओके। और आगे चलते हैं। अच्छा, तो ये फिर से आपका डिक्लेरेशन, ये तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, कई बार पिछले बार बहुत ऐसे इशू आए थे जो बच्चों ने बताया था हम लोगों से। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते भी, डिसेबिलिटी बहुत कम होती है लेकिन दिखा देते हैं ज़्यादा, उस हिसाब से भी सिलेक्शन हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, यहाँ पर जिससे भी बनवाइएगा, आप बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ये बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, वही फाइनेंशियल ईयर या वही साल का होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इस वजह से बोल रहा हूँ, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसका कोई पहले से ऐसी प्रॉब्लम थी, तब बनवा लिए, बाद में हो गए ठीक, अब उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन जब ज्वाइनिंग लेने गए तब फिर से वहाँ उनका मेडिकल होता है, तब हटा दिए जाते हैं। तो ये गलतियाँ मत करिएगा, लेटेस्ट का होगा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं।
और फिर इसके बाद ये क्या है, नेम ऑफ एडिशन मेडिकल अथॉरिटी इशू सर्टिफिकेट। ये अच्छा, ये डिसेबिलिटी के लिए है, आपको बनवा कर भेजना है, ये बनवा कर रखना है आपको, कौन सा है इसमें ये सारा कुछ, ठीक। और आगे अगर चलते हैं, क्या है सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, इसमें सबसे ज़्यादा बवाल इसी में, सबसे ज़्यादा बवाल जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना इसी में, कब इशू किया गया, इसमें डॉक्टर सब फंस जाएंगे जो भी गलत भरेगा, अंडरटेकिंग यूजिंग, ठीक ना, ये सारा कुछ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो जनरल के लिए प्योर जनरल हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हाई स्कूल इंटर बीटेक डिप्लोमा ये सारा उनके पास होगा। ओबीसी वालों के लिए केवल एक एक्स्ट्रा ओबीसी का चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों का ईडब्ल्यूएस चाहिए, जिनके पास कैटेगरी है उसका पर्टिकुलर चाहिए, बाकी हाई स्कूल इंटर तो सब होगा, और बीटेक का भी आपके पास होगा, नहीं होगा तो जाकर निकलवा लीजिएगा आप लोग जो न्यू लर्नर है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको, तो ये आपके पास होना चाहिए। और 30 तारीख, अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती से 30 के बाद 1 तारीख लिख गया तब भी वो मान्य नहीं होगा, समझिएगा, 1 तारीख लिख गया तब भी वो मान्य नहीं होगा, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, तब भी वो क्या होगा, मान्य नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए था एक लिस्ट, अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो, बाकी तो आप लोगों को हाई स्कूल ऐसे लिख देते हैं, 10th 12th और डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है ना, डिग्री या डिप्लोमा, इनके सबके पास आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट सब कुछ होंगे, हाँ सर होंगे। इसके बाद आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट जिनको रिजर्वेशन चाहिए इनके पास होना चाहिए, स्टेट और सेंट्रल का होना चाहिए। यहाँ पर आप एक बार मैच करा लीजिएगा। आधार कार्ड में आपका जो नाम होना चाहिए, पापा का नाम, वही इसमें भी होना चाहिए, जो इसमें 10th वाले में होना चाहिए वही इसमें भी होना चाहिए, नहीं बाद में एंट्री पॉइंट पर भी दिक्कत करते हैं। तो ये सारा कुछ अभी से कंफर्म कर लीजिए, 1 महीना है। और ये वीडियो मैं एक बार और भी पहले बना चुका था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अवेयर रहें, ऐसी गलतियां ना करें जिससे कि लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो। सारे पॉइंट समझ गए बढ़िया तरीके से? जब सारे पॉइंट समझ गए हैं, आपके पास टाइम भी बहुत कम है। और मैं बता दूं, कल से आप लोगों का ना बैच स्टार्ट हो रहा, कौन सा, आरआरबी जेई का। आरआरबी जेई का कौन सा बैच? आरआरबी जेई का आपका ये वाला बैच शताब्दी बैच स्टार्ट हो रहा, लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो रहा। तो जाकर फटाफट इनरोल कर लेना है। कल मेरी जो क्लास की टाइमिंग होगी 5 बजे से 6 बजे। क्या पढ़ाने वाला हूँ? इन्वायरमेंट पढ़ाने वाला हूँ। क्या कैसे रहने वाला है? देखो जैसे शताब्दी बैच आपने ओपन किया, 2023 रुपये का दिखा रहा। पहले इनके बारे में, फीचर के बारे में बता देता हूँ। ये सारे फैकल्टी हो गए। स्टडी प्लान अगर आप देखोगे तो ये नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, कल आपको टेक्निकल की 3 क्लासेज मिलने वाली हैं। ये देखो टेक्निकल की 3 क्लासेज मिलने वाली हैं। इन्वायरमेंट 5 से 6 है, फ्लूइड मैकेनिक्स 7 से 8 है, और सॉइल मैकेनिक्स 4 से 5 है। तो इस तरीके से 3 क्लासेज आपकी टेक्निकल की हो गई सर। और नॉन टेक्निकल की भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से सब कुछ क्लियर होना चाहिए, समझ गए ना? सब कुछ क्लियर होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस यहाँ पर रीजनिंग प्रशांत की, रीजनिंग दीपमणि सर की, और फिजिक्स, सारा कुछ आपका ये था। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, आप यहाँ पर आप जैसे इनरोल करेंगे, कैसे करना है, मोर ऑफर में जाइएगा। आपके पास अगर पैसा 2023 दे दीजिएगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि सर डिस्काउंट वगैरह कुछ अगर मिल जाए तो Y579 जैसे आप यूज करेंगे 1839 रुपये का आपको पड़ेगा। 24 मंथ की वैलिडिटी होगी। CBT 1 CBT 2 दोनों मिलने वाला है यहाँ पर। आगे अगर बात करता हूँ, कुछ बच्चों का ये होगा, और ये बैच कल से है, पहली क्लास तो मिस करना ही नहीं है। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल महापैक अगर लेंगे तो इसमें SSC JEE का भी आपको मिल जाएगा। समझिएगा, इसमें क्या मिल जाएगा आपको? SSC JEE का भी मिल जाएगा। Y579 2181 रुपये का। आप दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और पढ़ाई आपको अपने लेवल पर अच्छी करना है, और हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं। लास्ट टाइम भी काफ़ी रिजल्ट दिए हैं, और इस बार भी प्रयास रहेगा काफ़ी अच्छा रिजल्ट दें, ठीक। और डेली शाम के 6 बजे मेरे यूट्यूब के अंदर क्लास होती है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी और अगर किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में तब भी आपको बताना कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, कौन क्या कागज़ या कोई पेपर नहीं बना पा रहा, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।